हेलो एवरीवन। कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि है एनिमल किंगडम। इसमें हमने मेनली कल बात की थी कि उनमें जो बॉडी है उसमें किस टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि जो बॉडी है एनिमल्स की उसमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, सेलुलर टाइप का या फिर टिश्यू टाइप का या ऑर्गन टाइप का। ठीक है, फिर हमने उसके बाद सिमेट्री पढ़ी थी, या तो एसिमेट्रिकल होगा या फिर बायलेटरल होगा या रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने और भी बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, आज से हम फाइलम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, इसमें कह रहा है मेंबर्स ऑफ दिस फाइला आर कॉमनली नोन एज स्पंज। ठीक है, जो पोरीफेरा है फाइला उसके मेंबर्स को हम स्पंज कहते हैं कॉमनली। ठीक है, दे आर जनरली मरीन, ये क्या होंगे जनरली जो समुद्री जगह है वहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, और क्या होगा इनमें जो सिमेट्री होगी वो एसिमेट्रिकल होगी। यानी एसिमेट्रिकल मतलब इनके अगर बॉडी को किसी भी प्लेन से क्यों ना कट कर दिया जाए आपको इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, मतलब जो बॉडी है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, चाहे आप कोई भी प्लेन से क्यों ना काटे बॉडी को। ठीक है, तो इसलिए इनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें एसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलर एनिमल, ये क्या है प्रिमिटिव टाइप के एनिमल है, क्योंकि हम फर्स्ट फाइला पढ़ रहे हैं तो जो एनिमल होंगे फर्स्ट फाइला के वो क्या होंगे प्रिमिटिव टाइप के होंगे। जैसे ही हम आगे को बढ़ते जाएंगे फाइलम में, लास्ट में जहाँ से हम कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा जो फाइलम होंगे वो एडवांस कंडीशन में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे प्रिमिटिव होंगे। मल्टीसेलर एनिमल्स क्या होंगे मल्टीसेलर होंगे, बहुकोशिकीय जंतु होंगे। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात कल वाली वीडियो में करी थी, तो इनमें क्या होगा जो बॉडी होगी वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होगी, यानी इसमें सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। जो स्पंजेस होंगे इनमें क्या पाया जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, मतलब जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जो वाटर है वो बॉडी में किसके थ्रू एंटर करेगा छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, जिन पोर्स को हम ऑस्टिया कहेंगे। ठीक है, ऑस्टिया इन दी बॉडी वॉल्स इनटू सेंट्रल कैविटी, और ये ऑस्टिया से होते हुए पानी कहाँ चला जाएगा सेंट्रल कैविटी में, जिसे हम कहते हैं स्पंजोसील। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और यहाँ से फिर ये किसके थ्रू बाहर चले जाएगा जो ऑस्कुलम है उसके थ्रू बाहर चले जाएगा, आएगा ऑस्ट्रिया के थ्रू, फिर ऑस्ट्रिया के थ्रू होते होते स्पंजोसील में जाएगा और लास्ट में ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से वाटर बाहर चले जाएगा। ठीक है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। तो जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का ये किस में हेल्प करेगा फूड गैदरिंग, मतलब फूड इकट्ठा करने में, फूड मतलब कैप्चर करने में। ठीक है, रेस्पायरेटरी एक्सचेंज, जो भी रेस्पायरेशन की प्रोसेस है गैसेस का जो भी एक्सचेंज हो गया उसमें। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और जो भी बॉडी में जो भी वेस्ट है उसके रिमूवल में यूज़ होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। देखो एक तो कोनोसाइट्स होंगी और जो कॉलर सेल्स होंगी ये दो लाइन द स्पंजोसील, ये करेंगे जो स्पंजोसील है उसको लाइनिंग देंगी। एंड द कैनाल, और कैनाल को भी क्या करेंगी लाइनिंग देंगी। ठीक है, डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, जो डाइजेशन होगा वो क्या होगा इंट्रा सेलुलर होगा। ठीक है, द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूज और स्पॉन्जियन फाइबर्स। तो जो बॉडी होगी वो क्या होगी इसमें स्केलेटन होगा यानी कंकाल होगा, और ये किससे मिलके बने होगी स्पिकल से और स्पॉन्जियन फाइबर से मिलके बने होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जो सेक्स होंगे वो सेपरेट नहीं होके दोनों क्या होंगे एक ही में होंगे। इट मीन्स हर्मेफ्रोडाइट। देखो हर्मेफ्रोडाइट टर्म कहीं भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। तो क्या है एग भी और स्पर्म भी सेम एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा। स्पंजेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और जो स्पंज है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाएगा फ्रेगमेंट टूट जाएगा और उससे नया इंडिविजुअल बन जाएगा। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और सेक्सुअली किसके थ्रू होगा गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन आंतरिक होगा या इंटरनल होगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज, और डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होगा, बीच में एक लार्वल स्टेज आएगी विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। और जो लार्वल स्टेज होगी, जो इसका पेरेंट है उससे क्या होगी, अलग होगी मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, देखने में क्या होंगे, जो इनका पेरेंट सेल है उनसे अलग होगी, पर जब अडल्ट बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके डायग्राम देख लेना, डायग्राम भी दे रखे हैं बुक में। ठीक है, सिंपल डायग्राम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखिए तो साइकन जिसे स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, एंड यू स्पॉन्जिया जिसे बाथ स्पंज कहते हैं। देखो इनके नाम भी पूछ देते कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बाथ स्पंज किसे कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, यू स्पॉन्जिया को कहेंगे। फ्रेश वाटर स्पंज किसे कहेंगे, स्पॉन्जिला को कहेंगे। ठीक है, इस टाइप से। अब है हमारा नेक्स्ट फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसमें ओ साइलेंट है, हाँ सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे इसको, या नाइडेरिया, इसमें सी साइलेंट है, नाइडेरिया। ठीक है, इसमें कह रहा है दे आर एक्वेटिक, ये क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, मोस्टली मरीन, और क्या होंगे, सॉरी दे आर एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाएंगे, मोस्टली मरीन ज़्यादातर क्या होंगे, समुद्र में पाए जाने वाले होंगे। ठीक है, ससाइल, ये ससाइल मतलब ये तो फिक्स्ड क्या रहेंगे, फिक्स्ड इन वन पोजीशन, एक ही पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, किसी पोजीशन में क्या जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे और वहीं पे रहेंगे। और फ्री लिविंग, और क्या हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग, यानी क्या कर सकते हैं, फ्रीली स्विम कर सकते हैं, कहीं पे अटैच नहीं रहेंगे। ठीक है, अब देखो सिमेट्री की बात करें तो इनमें पाई जाएगी रेडियल सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, यानी रेडियल सिमेट्री है तो क्या होगा, बॉडी में कोई भी प्लेन के थ्रू अगर हम इन्हें कट करेंगे तो इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, इक्वल हाफ में, मतलब सेंट्रली अगर हम इनकी बॉडी को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी प्लेन से क्यों ना कट करें, इनकी बॉडी क्या होगा, इक्वल आइडेंटिकल हाफ में टूट जाएगी। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो बना रखी थी उसमें देख लेना नहीं तो। ठीक है, आगे कह रहा है द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो नाम है नाइडेरिया ये कहाँ से ड्राइव हुआ अभी बता रहा है, फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। ठीक है, जो नाम दिया गया निडेरिया ये कहाँ से ड्राइव हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, नाइडियोब्लास्ट से और नाइडियोसाइट्स से, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। देखो ये क्या कंटेन करेंगे, स्टिंगिंग कैप्सूल मतलब इनमें क्या होंगे, चुभने वाले इस टाइप के ऑर्गन होंगे कि जो क्या होते हैं, चुभते हैं। ठीक है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स होंगे। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, नाइडेरिया रख दिया। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होंगे और या फिर बॉडी में प्रेजेंट होंगे। अब टेंटिकल्स क्या है, देखो जैसे ह्यूमन और एनिमल्स में क्या होता है, पाँव होते हैं, वैसे इनमें भी क्या होते हैं, लॉन्ग सॉफ्ट क्या होता है, लेग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें टेंटिकल कहते हैं। ठीक है, ये भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं इनको, तो उसमें भी प्रेजेंट रह सकते हैं ये स्टिंगिंग कैप्सूल। ठीक है, आगे कह रहा है नाइडियोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। देखो जो नाइडोब्लास्ट होंगे ये कहाँ कहाँ पे हेल्प करेंगे, किसी चीज़ पे जुड़ने में, अगर कहीं से इसे अटैच होना है तो उस पर अटैच होने के लिए हेल्प करेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ करेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। ठीक है, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, और किसी जो प्रे है उसको कैप्चर करना है फूड के लिए तो वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। अब देखो इनमें अगर हम देखेंगे तो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड आर डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें जो जर्म लेयर होंगी वो क्या होंगी, दो टाइप की होंगी जर्म लेयर, तब इन्हें क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। तो देखो इनमें जो क्या होगा, जो सेंट्रल
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या करेगी, ये वो कैविटी होगी जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगी, डाइजेशन ऑफ फूड करेगी और ट्रांसपोर्ट करेगी जो न्यूट्रिएंट है उनका पूरी बॉडी में। ठीक है, तो यही काम होगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का। तो ये यही कह रहा है कि इनमें क्या होगी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी विद अ सिंगल ओपनिंग, और इसकी एक सिंगल ओपनिंग होगी जो कि हाइपोस्टोम से होते हुए माउथ में खुलेगी। ठीक है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। देखो जो डाइजेशन होगा वो क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होगा, जो बॉडी के हो गए तो दोनों बॉडी में ही, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर किस में होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है क्या, इंट्रा सेलुलर टाइप का होता है, और इनमें क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का भी डाइजेशन होगा। ठीक है, दोनों टाइप के डाइजेशन पाए जाएंगे। सम ऑफ द नाइटेरियंस, एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ नाइटेरियंस होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं। जो कोरल्स किसके मिलके बने होते हैं, कंपोज होते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, नाइटेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। देखो पूछ लेता है कभी कभी कि जो किन में दो टाइप की बॉडी पाई जाती है, पॉलिप और मेडुसा, तो किसमें, नाइटेरियंस में क्या पाई जाती है, दो टाइप की बॉडी पाई जाती है, जिससे एक को कहते हैं पॉलिप और दूसरे को कहते हैं मेडुसा। ठीक है, द फॉर्मर इज अ ससाइल, जो पॉलिप होता है वो क्या होगा, ससाइल होगा, मतलब कहीं पे अटैच रहेगा, एक ही जगह पे प्लेस रहेगा। एंड साइलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडमेसिया इटीसी। और ये कैसा होगा, जैसे हाइड्रा होता है साइलेंड्रिकल टाइप का, उसी टाइप की इनकी भी बॉडी होगी, जैसे और एडमेसिया जैसी। ठीक है, वेरेस द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड, और जो मेडुसा होगा वो कैसा होगा, अम्ब्रेला शेप्ड होगा, फ्री स्विमिंग होगा लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश होती हैं फ्री स्विमिंग करती हैं, वैसे ही होगा। ठीक है, एक फॉर्म तो क्या है, ससाइल है कि जगह पे रहेगी और साइलेंड्रिकल है, जबकि दूसरी क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड है और क्या है, फ्री स्विमिंग है। ठीक है, दोस नाइटेरियंस, ठीक है वही कह रहा है, द फॉर्मर इज अ ससाइल एंड साइलेंड्रिकल फ्रॉम लाइक हाइड्रा एडमेसिया, वेरियस द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, अभी मैंने बताया वही कह रहा है। आगे कह रहा है, दोस नाइटेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी मेटाजेनेसिस। देखो जो नाइटेरिया में क्या होगी, दोनों की दोनों फॉर्म्स होंगी, पॉलिप भी और मेडुसा भी, उनमें क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, यानी जो पीढ़ी है उसका एकांतरण होगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या क्या होंगे, कैरेक्टर्स जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, जिसे हम यहाँ पे मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, जो पॉलिप होगा वो मेडुसा प्रोड्यूस करता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एंड जो मेडुसा होता है फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, और मेडुसा जब क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तब पॉलिप प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता रखा है यहाँ पे ओवेलिया का। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, निडेरिया के या सिलेंट्रेटा के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो फाइसेलिया जिसे कहते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एडमेसिया यानी सी एनिमोन, पेनिटुला जिसे सी पेन कहते हैं, गोर्गोनिया जिसे सी फैन कहते हैं, एंड मिंडेरिया जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं। ठीक है, ये सब इनके नाम है, ये सब किस फाइला में आते हैं ये भी याद कर लेना। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहा है फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, इसमें भी सी साइलेंट है तो इसे हम पढ़ेंगे टीनोफोरा। तो इसमें कह रहा है, टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज। ठीक है, जो टीनोफोर्स होता है उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, सी वॉलनट। वॉलनट क्या होता है, अखरोट, हिंदी में अखरोट कहते हैं वॉलनट को। ठीक है, तो इसे कहेंगे सी वॉलनट, और कॉम जेलीज, कॉम क्या कहता है, कंघी को कॉम कहते हैं। ठीक है, कॉम जेलीज कहेंगे। ये क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली मरीन, क्या होंगे, समुद्र में पाए जाने वाले होंगे। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल, सिमेट्री क्या होगी इनमें,
रेडियल सिमेट्री होगी, यानी अगर सेंट्रल एक्सिस के आप क्या करोगे, किसी भी प्लेन से सेंट्रल एक्सिस को लेके आप कोई भी प्लेन से अगर इसकी बॉडी को कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आइडेंटिकल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक यानी 2 टाइप की जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल का होगा। किसी में सेल था, किसी में ऑर्गन होगा, किसी में टिश्यू होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी क्या होगी, टिश्यू से मिलके बनी होगी मतलब। ठीक है। आगे कह रहे हैं द बॉडी बेयर्स 8 external rows of ciliated comb plates which help in locomotion। अब कह रहा है जो बॉडी होगी उसमें क्या होंगी, 8 एक्सटर्नल रो होंगी, बॉडी में क्या होंगी, 8 एक्सटर्नल रो होंगी जो कि क्या होंगी, सिलिएटेड यानी सिलिया प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है। जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, इसमें ऐसे ऐसे धारियाँ हैं, इन्हें सिलिया कहेंगे। ठीक है। कॉम्ब प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, और ये कॉम्ब प्लेट क्या करेंगी, जो सिलिएटेड है वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। ठीक है। यहाँ पे दिखा भी रखा है टीनोफोरा। ठीक है। आगे कह रहा है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, दोनों टाइप का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा। ठीक है। डाइजेशन क्या होगा, दोनों टाइप का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। और फिर आगे कह रहा है बायोल्यूमिनेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज़ वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। देखो टीनोफोर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनमें क्या होता है, बायोल्यूमिनेंस होता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो क्या करें, लाइट को एमिट करें, प्रकाश क्योंकि क्या करें, प्रकाश छोड़ें या एमिट करें प्रकाश को, लाइट को, तो इससे क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस कहेंगे। और ये क्या है, एक मार्क्ड करेक्टर है टीनोफोरा का। ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, एक ही में होंगे। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, और रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा ओनली। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, बाहर होगा। ठीक है। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ना होकर कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा, मतलब यानी कोई ना कोई ऐसी फेज़ होगी बीच में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल कह रहा है इसका प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें क्या कह रहा है, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी। देखो डॉर्सल क्या होगी, पीछे की साइड होगी, वेंट्रल क्या होगी, आगे की, तो आगे पीछे दोनों ही तरफ से क्या होगा, ये फ्लैट होगा बिल्कुल। जैसे हम फ्लैट चप्पल लेते हैं तो उनमें क्या होती है, हील नहीं होती है। ठीक है। बिल्कुल क्या होती है, प्लेन होती हैं। तो वैसे ही क्या होगी, इनकी बॉडी भी कोई मतलब ऐसे उभार नहीं होगी बॉडी में, क्या होंगी, बिल्कुल फ्लैट टाइप की बॉडी होगी। हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस को फ्लैट वॉर्म कहेंगे। These are mostly endoparasites found in animal including human being। ये क्या होंगे, एंडोपैरासाइट होंगे, मतलब किसी के अंदर रह के वहाँ से क्या करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, अपना खाना खुद ना बना कर दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, और क्या करेंगे, किसी के अंदर रहेंगे।